Namaste and hello, ladies and gentlemen. Today we are going to talk about one another story. Perhaps it's not a story; it's a real story. So yeah, we are going to talk about the movie named Diplomat. हाँ, जैसा कि इस समय चर्चा में चल रहा है, जैसे मुझे मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि इंडिया में लोग अच्छी मूवी देखना बहुत ज़्यादा प्रेफ़र नहीं करते हैं। और यही हमेशा ही होता है क्योंकि देखो जो डिप्लोमेट है ये काफ़ी अच्छी मूवी है और एक ऐसी मूवी है ना जो जागरूकता फैलाए। क्योंकि देखो क्या होता है ना डिप्लोमेट में कहानी स्टार्ट करते हैं हम लोग। डिप्लोमेट में ये होता है कि एक लड़की रहती है जो इंडियन रहती है वो मलेशिया में गई रहती है काम के सिलसिले में। तो वहाँ पे काम करती है तो वहाँ पे एक व्यक्ति से उसकी मुलाकात होती है और जनरली जो होता है कि भैया व्यक्ति से मुलाकात हुई है तो इम्प्रेस हो जाते हैं लोग और दिमाग काम करना बंद कर देता है। एग्जैक्टली उसके साथ यही होता है कि वो उससे मिलती है और उसका दिमाग हो जाता है काम करना बंद। तो वो कुछ झांसा देता है कि क्योंकि ना उसकी जो लड़की रहती है जो उसकी ना एक बेटी भी रहती है और जो लड़का रहता है वो तो बहुत ज़्यादा जेंटलमैन बन के उसके सामने प्रेजेंट होता है और कहता है कि भैया ऐसी ऐसी बात है। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि अगर वो व्यक्ति किसी और देश का होता तो समझ में आता है चलो ठीक है उस पर डाउट करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आपको कभी कोई व्यक्ति दिखे जो पाकिस्तानी है तो आपको डाउट करना बनता है। लेकिन ये कहानी में ऐसा होता है, ये मतलब रियली में ये चीज़ है कि वो उससे मिलती है, उसको पता रहता है कि वो पाकिस्तानी है, फिर भी उसके बहकावे में आ जाती है। बहकावे में आने के बाद वो चली जाती है पाकिस्तान। अब देखो पिक्चर में जो दिखाया गया है कि वो जाती है अपने बेटी के इलाज के लिए, क्योंकि उसकी बेटी को का तबीयत थोड़ा ख़राब रहता है तो उसके इलाज के लिए जाती है। शायद कोई दवा कोई नहीं, जैसे जड़ी बूटी रहती है कुछ तो वो मिल जाए तो काम हो जाए, तो उसके सिलसिले में वो जाती है। और जैसा कि हमेशा होता है पाकिस्तान जाना, अगर आप एक पीस में गए हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप एक पीस में वापस ना आओ। उसके साथ यही होता है कि जैसा कि जानते हैं कि कैसे उन लोग की मानसिकता है तो वो लोग पकड़ लेते हैं उसको, बहुत ज़्यादा असॉल्ट करते हैं। असॉल्ट मतलब आप समझ ही सकते हो, वो बहुत तरह से हो सकता है, तो हर तरह से उसको मारते पीटते हैं और ज़बरदस्ती करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं उसके साथ। तो वो समझ नहीं आता, लेकिन लकली उसकी किस्मत बहुत अच्छी होती है कि उसको एक ऐसी लड़की मिल जाती है वहाँ पे जो कि वहाँ पे ना बहुत सारी जितनी भी लड़कियाँ रहती हैं ना सब उनको बहला फुसला के लाया गया रहता है। लकली उसे एक ऐसी लड़की मिल जाती है जिसके पास मोबाइल होता है। वो ट्राई करती है, कॉल करती है कि उसका एक भाई मतलब उसकी मौसी का लड़का रहता है, वो मलेशिया में काम करता होता है। तो उससे बात करती है, उसको कहानी बोलती है कि ऐसी-ऐसी बात हुई है। तो वो उसको राय देता है, उसको सजेशन देता है कि आपको क्या करना चाहिए। आप कोशिश करके किसी तरह से कहाँ पहुँच जाओ, इंडियन एम्बेसी पहुँच जाओ। क्योंकि इंडियन एम्बेसी अगर पहुँच गए तो वहाँ पे बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। क्योंकि ये रूल कहता है कि अगर कोई एम्बेसी के अंदर है तो वहाँ पे अटैक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर अटैक होगा तो वो पूरे देश पे अटैक माना जाता है। तो किसी से समझाती है उस आदमी को जिसके बहकावे में रहती है, क्योंकि वो कहती है कि क्योंकि हाँ ज़बरदस्ती उससे शादी भी कर लेता है। तो वो कहती है ना कि तो शादी तुम्हारी हो ही चुकी है। अब अगर क्योंकि ये रस्म होता है इंडिया में कि अगर शादी हो चुकी है तो वो पैसे कुछ देते हैं फैमिली वाले, जिससे कि आप आने वाले बच्चों का परवरिश हो सके। तो वो क्या करते हैं कि उसको बहलाती है, लेकिन वो समझदार होता है, लेकिन ना क्योंकि पैसा दे के सब पिघल जाते हैं तो वो भी पिघल जाता है और उसके साथ चला आता है इंडियन एम्बेसी। क्योंकि ना वो कहती है ना कि मेरे मामा के लड़के एम्बेसी में काम करते हैं। तो वो एम्बेसी पहुँचता है और उस किसी तरह से भाग के उन लोगों से नज़रों चुरा के अचानक से भाग के वो इंडियन एम्बेसी के अंदर घुस जाती है। वो कहती है जो जो नहीं बैठे रहते बाहर, उसे कहती है भैया मुझे अंदर आने दो, वो लोग मुझे ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मुझे पकड़ के रखे हुए हैं। तो वो मान जाता है और अंदर ला देता है। तो इसी की पूरी कहानी है, कैसे वो डिप्लोमेसी से सारी चीज़ें हल करता है। और मेन कैरेक्टर जेपी सर हैं, कैसे डिप्लोमेसी से हर चीज़ हल की जाती है और कैसे उसको देश में वापस लाया जाता है। पूरी मूवी देखने की मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ, पूरी मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को देखो, जिससे ना कि सभी को एक जागरूकता होगी यार। एक बहुत ज़रूरी है ना कि इंडियन जो हैं, जो ज़्यादा वुमेन्स हैं, वो ज़्यादा बहकावे में आ जाती हैं। तो उनको ये समझ में आया कि अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, अपना देश सबसे बढ़िया है, यहाँ रहो, खाओ-पियो, मस्त रहो और एन्जॉय करो। टिल देन जय हिंद। अगर आपको कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखो और मुझे बताओ कि आपको स्टोरी कैसा लगा, और कोई दूसरी स्टोरी हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताओ। मैं उस पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश नहीं, बनाऊँगा ही बनाऊँगा। ठीक है? जय हिंद, जय हिंद।